जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में विजडम पब्लिक स्कूल में पहुंचे बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। आपको बता दें, जनपद हापुड़ के गांव धनोरा में विजडम वुड पब्लिक स्कूल ने बनाया अपना वार्षिकोत्सव, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। साथ में हापुड़ विधायक विजयपाल आरती भी पहुंचे। सबसे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान व हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती, जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने संयुक्त रूप से मिलकर शिक्षा की देवी माने जाने वाली मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का विद्यालय के चेयरमैन संजीव कुमार त्यागी ने स्कूल का प्रतीक चिन्ह देकर व पटका पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य रूपा त्यागी ने अपने हाथ से बनाई बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पेंटिंग देकर उनका स्वागत किया। हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद पद्मश्री व समाजसेवी भारत भूषण त्यागी ने विजडम वुड पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव पर स्कूल के बारे में व बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। कि संजीव के द्वारा जब ये पता लगा कि कार्ड बांटते समय और आपके बारे में जो स्वीकृति है, तो सर वो इतनी दिल को गदगद करने वाली थी। और कहा कि कार्यक्रम तो उनके आने से पहले भी हम अभिभूत हैं और सही मायने में हमको एक बड़ी प्रेरणा मिली है। और इस क्षेत्र के वासी आपको जितना स्वीकारते हैं, हम हृदय से आपका सम्मान करते हैं। और मैं इस सभागार में ये भी निवेदन करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मनीषी और ऐसे श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। आप सबके सानिध्य से, आपके पुण्य से हम लोगों को कहीं आपके साथ बैठने का मौका मिला। हमारे लिए एक छोटी बात है, आपका हृदय में सम्मान करना हमारे लिए बड़ी बात है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का हृदय से सम्मान करता हूँ। और आपकी तरफ से एक और भी बात है कि किसी के मन में ये भाव है कि मैं आरिफ भाई का सम्मान करूँ, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आपके सम्मान को स्वीकारते हैं और आपने उनका सम्मान किया। इस भाव के साथ इस सभा में मुझे 2-3 मुद्दे आपके सामने रखने हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय यशस्वी श्रद्धेय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डीएम साहिबा, विधायक जी, हमारे स्नेही, हमारे मित्र भी हैं और भाई भी हैं, आदरणीय नरेंद्र त्यागी जी, हमारे बहुत जिसको कहते हैं ना कि दिलों के बहुत नज़दीक रहने वाले लोग, असनी जी और राम किशोर जी और अन्य सभी साथियों को मैं संजीव को विशेष तौर से एक बात कहूँगा। जब इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी तो उनके मन में था कि मैं समाज में क्या काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं सुन रहा था कि आदरणीय राज्यपाल महोदय ने एक बहुत सुंदर आशीर्वचन दिया कि शिक्षा से बढ़िया समाज का कोई सुंदर कार्यक्रम होता नहीं। इसलिए इस पुण्यभागी इस सम्मेलन में, इस उत्सव के माहौल में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी अभिभावकों को, विद्यालय परिवार को, इस क्षेत्र के वासियों से, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ इस क्षेत्र के लिए कि ये धनोरा गांव है जहाँ पर आदरणीय आरिफ भाई जी, मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी तीनों बहनें इसी गांव में हैं और ये सौभाग्य भी है कि मैं बहुत कृतज्ञता से इस पूरे क्षेत्र का सम्मान करता हूँ। अब मात्र 2 मिनट में मैं एक छोटी सी बात आपको निवेदन करना चाहूँगा। जो भी क्षेत्र जब जागता है तो वहाँ पर 2 बहुत बड़ी मौलिक धुरी हैं, जिसमें एक शिक्षा है और दूसरी कृषि है। और हम जिस गांव के क्षेत्र में बैठे हैं, ये धनोरा गांव खेती के लिए कभी मशहूर था, या दूर दूर से लोग यहाँ की खेती को देखने आते थे। दौर बदला, आधुनिकीकरण की आंधी आई, स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा की जो मुख्य धुरी है वो 4 बातों पर टिकी है।
सरकार पर, समाज पर, शिक्षक पर और अभिभावक पर। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं, यदि ये चारों मिलकर एक बच्चे के बचपन को विकसित कर सकें। साथियों, इस शिक्षा जो चल रही है इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं और कई बार मैंने महोदय के मुंह से इन बातों को सुना है, क्योंकि मैं उनके रोज़ाना के व्यक्तित्व को सुनता हूं। मैं आपको बताना चाहूं कि मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं सुनता लेकिन मेरा पुण्य है कि मैं आपको, आपका जहाँ भी कार्यक्रम होता है मैं सुनता हूँ। क्या चीज़ है? समाज को संतुलन की भाषा के लिए उपदेश देना, संवाद करना, जगह देना, उनके दिल में विश्वास पैदा करने का यदि देश में कोई नाम है, उस नाम का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये संतुलन की भाषा है साथियों। मैं इस क्षेत्र के वासियों से निवेदन करने आया हूँ, ये विजडम जो पब्लिक स्कूल है ये एक आपके लिए धरोहर है। हमारा सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन मिला। समाज चेतना को जागृत करने के लिए सभी अभिभावक, सभी राजतंत्र के लोग, सभी शिक्षक मिलकर यदि हम बच्चों के मौलिक विकास की तरफ बढ़ जाएं, तो ये देश जिस सनातन संस्कृति और जिस आत्मनिर्भरता के बारे में आज बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैंने कितनी बार यही कहते सुना है कि यदि ग्राम समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा। अर्थात गांव की संस्कृति और सभ्यता किसी देश की नींव है। तो आज इस ग्रामीण आंचल में आप पधारे, आपका हृदय से स्वागत करते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। आपके आशीर्वचन और विद्यालय के और क्षेत्र के संदर्भ में जो शब्द आप आज हमारे लिए कहेंगे वो हमारे लिए संकल्प बनेंगे। इस आशा के साथ मैं आप सभी को हृदय से साधुवाद करता हूँ, सम्मान करता हूँ। नमस्कार। अभी आपने सुना पद्मश्री भारत भूषण त्यागी को, और अब सुनते हैं विजडम वुड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन संजीव कुमार त्यागी को, जिन्होंने मंच से वार्षिकोत्सव में आए अतिथियों का स्वागत किया। महोदय जी बिहार प्रदेश श्री आरिफ मोहम्मद खान, जिनका नाम भर लेने से समाज में संवाद के स्तर पर संतुलन और सद्भाव के रूप में विश्वास जगा है। महोदय के आगमन से हम सभी क्षेत्रवासियों हैं, विद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है, आभार व्यक्त करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए सदा सदा के लिए गरिमामयी प्रेरणा है। हमारे अभिभावक के रूप में श्री आदरणीय नरेंद्र त्यागी जी का हम हृदय से आभारी हैं, जिनका कुशल मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त है। मंच पर उपस्थित श्री रामकिशोर जी एक शिक्षाविद और समाजनिष्ठ व्यक्ति हैं कि हमें उनका मार्गदर्शन सतत प्राप्त है, हम उनका हृदय सम्मान करते हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय मामा जी श्री पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी से हमको सदा स्नेहपूर्वक जीने का मार्गदर्शन मिला है। इस प्रयास में उनकी विशेष भूमिका है, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं। श्री विजयपाल जी आरती विधायक हापुड़ निष्ठावान कर्मयोगी व्यक्ति हैं, समाज के लिए उन्होंने गौरवपूर्ण ढंग से बहुत कार्य किए हैं, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं। और श्री अमरीश त्यागी वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी हैं, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं। जनपद हापुड़ के जिला प्रशासन व समाज के सभी वर्ग धर्म जाति का हम सम्मान करते हैं और प्रेस मीडिया व सहयोगी जनों के प्रति हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं कवि विकास त्यागी को, जिन्होंने विजडम वुड पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कविताएं पढ़ी। भारत भू को गर्वित करती उसमें कई कथाएं हैं। अरे आने वाली पीढ़ी देखे, तर्पण बहुत जरूरी है। हम जिनके वंशज हैं उनका तर्पण बहुत जरूरी है। इसीलिए इतिहास उठाकर पृष्ठ खोलता रहता हूं, परशुराम के फरसे का मैं वजन तोलता रहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे विधायक साहब और हमारी मैडम, जो विद्यालय इस शहर को सुंदरता कैसे प्रदान हो और हमारी रक्षा में, मुझे पता पीछे मेरे उंगली होती रहेगी, मानूंगा नहीं, लेकिन ये हमें प्रोटोकॉल आगे तक बढ़ाना है कि लिखने को तो लिख सकता हूं चमक चांदनी की बातें, लिखने को तो लिख सकता हूं चमक चांदनी की बातें, तन मन खूब भिगो जाएंगी शबनम वाली बरसातें, लेकिन जब तक इस धरती पर संकट में रखवाला है, सबको रोटी देने वाला, खाली हाथ निवाला है, तब शब्दों के अंगारों से
आग लगानी होती है, आम आदमी की कवियों को आवाज उठानी होती है। तो मुझे आपकी मोहब्बत मिली, मुझे आपका। सुनते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उनका क्या कहना है इस विजडम वुड पब्लिक स्कूल के बारे में। माननीय विधायक हापुड़ सदर भाई विजयपाल आरती जी, हापुड़ ज़िले की ज़िला अधिकारी प्रेरणा शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक कुंवर गणंजय सिंह, विजडम पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री संजीव त्यागी जी, पद्मश्री भारत भूषण जी, श्री राम किशोर त्यागी जी, पवन त्यागी जी, अवनीश जी का नाम नहीं है इसमें नहीं, श्री अवनीश त्यागी जी, पवन जी का नाम मैंने लिया, और हमारे भाई नरेंद्र त्यागी जी। आपने जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ स्वागत किया है और मेरे बारे में बहुत से सद्वचन कहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर वंदना वशिष्ठ जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, विदुषी हैं, बहुत ही सुंदर संचालन और बहुत ही प्रज्ञापूर्ण बातें। और हमारे कवि, क्या नाम कवि जो थे हैं, विकास त्यागी जी हमारे कवि, उन्होंने इतनी तालियां बजवाई हैं आपसे कि आपके हाथ थक गए होंगे। अब मेरी आपसे निवेदन ये है कि अब ताली मत बजाइएगा। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, सब जगह कहता हूँ कि जब ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं, जोश आ जाता है, या जोश आ जाता है और उससे हार्मोन निकलते हैं। तो जोश जब भी होगा तो होश पे पर्दा पड़ जाता है। गौर कीजिएगा, सुनिएगा, जोश मत लाइएगा। हमें होश की ज़्यादा ज़रूरत, जोश भी होना चाहिए, उसको भी हम ख़त्म नहीं मैं करने को कह रहा हूँ, लेकिन होश ज़्यादा होना चाहिए। देवी और सज्जन, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, और ख़ास तौर से ये देखकर कि एक ग्रामीण क्षेत्र में हमारे संजीव जी ने, उनके परिवार ने, उनके साथियों ने, उनकी मदद से इतने अच्छे विद्यालय का निर्माण किया है और इतनी अच्छी शिक्षा सुविधाएं वो यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। मैं उनको भी और इस विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजन, यहाँ की प्रिंसिपल, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, और ऐसा भी स्टाफ होता है जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, मैं आप सबको इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि फिर कभी आना होगा तो ये स्कूल इससे बड़े रूप में हमारे सामने होगा, और आपका ये काम और लोगों को भी इस क्षेत्र में प्रेरणा देगा इसी तरह के स्कूल बनाने का और शिक्षा के प्रचार और प्रसार का। शिक्षा का महत्व क्या है, इसे गौर करिएगा। आपके पास बहुत लंबी चौड़ी खेती है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बड़े व्यापारी हैं,
आप जो भी आपकी संपत्ति है उसे कलम से लिख के जिसको जी चाहे दे दीजिए, वो उसके पास चली, जिसको भी आप चाहते हैं उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान आप किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। ज्ञान के लिए तो साधना साधक को खुद करनी होती है। गुरु आपको रास्ता बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा क्या है? इसे बल्कि दोनों बातें मैं बताऊं आपको। कहते हैं धर्म क्या है? मानव के अंदर जो निहित दिव्यता है उसका प्रकटीकरण धर्म है। इसी तरह उन्होंने कहा शिक्षा क्या है? प्रकृति ने हमें बहुत सी क्षमताओं से पुरस्कृत किया है मानव के नाते। तो उन्होंने कहा शिक्षा क्या है? आपके अंदर जो परिपूर्णता है उसका प्रकटीकरण होना, ये शिक्षा के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इसमें इसीलिए कहा गया है, पहली बात जो कही गई है हमारे यहाँ वो ये है, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। एक क्षण भी नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका आज का दिन ज्ञान अर्जन को लेकर कल के दिन से, गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो हमने अपना समय नष्ट किया है, जिसका हमें अधिकार नहीं है। और ज्ञान काहे के लिए? मैं किसी परिवार में पैदा होता हूं, मेरा प्यार, मेरी वफादारी, मेरी सद्भावनाएं आहिस्ते पहले माँ के प्रति, फिर बाप और परिवार के प्रति, फिर अपने गांव के प्रति वो बढ़ती चली जाती। जब मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, और इससे पहले कहूं कि हमारे यहाँ कहा गया है ज्ञान प्राप्ति के को कहा गया है तद द्वितीय जन्म। ज्ञान अर्जन के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। क्यों कहा गया है? अगर आप वही बने हुए हैं जो पैदाइश के बाद से लेकर विद्यालय आने के दिन तक थे, और विद्या अर्जन के बाद भी अगर आप वही हैं और आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो फिर शिक्षा ने आपको कुछ खास दिया नहीं। शिक्षा केवल साक्षरता को नहीं कहते हैं। शिक्षा का भारतीय कल्पना क्या है शिक्षा की? साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। कितना ही भी कोई पढ़ा लिखा हो, अगर उसके अंदर बुनियादी संस्कार नहीं होंगे, अगर उसके अंदर करुणा का भाव नहीं है, अगर उसके लिए जीवों के प्रति दिल में दया का भाव नहीं है, अगर वो दूसरों को अपने विस्तार के रूप में नहीं देखता है, तो हमारे मनीषियों ने हमें कहा है कि ऐसे पढ़े लिखे आदमी को राक्षस बनते देर नहीं लगती है। तो विद्या का काम केवल ये नहीं है कि हम पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करें, उस ज्ञान से को प्रज्ञा में विकसित करें। जहां हम खाने खाने में बटे हुए हैं
हमारी पहचान संप्रदाय के आधार पे, बिरादरी के आधार पे, बिरादरी में फिर छोटे गोत्र के आधार पे हमारी, ये सब ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन ये सब पहचाने द्वितीय जन्म से पहले की पहचाने हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद, और ध्यान रखिएगा कि भारत की संस्कृति हमेशा ज्ञान की संस्कृति रही है। हमारे पद्मश्री भारत भूषण जी अभी कह रहे थे, शिक्षा और कृषि, यहाँ पर मेरी भी उम्र कम नहीं है, 51 की पैदाइश, लेकिन मुझसे भी बुजुर्ग लोग होंगे यहाँ, मुझे याद है अच्छी तरह 60s और 70s, आज हमारे बच्चे नहीं जानते। खाने की चीजें राशन से मिलती थीं। ये कृषि प्रधान देश है और हमारे पास पूरा अनाज नहीं था अपने लोगों का पेट भरने के लिए। PL 480 स्कीम में भारत सरकार अमेरिका से गेहूं आयातित करती थी। शर्मनाक नहीं था? आज अगर भारत अन्न के भंडार भरे हुए नहीं है केवल, बल्कि आज हम निर्यात कर रहे हैं अनाज का, ये कैसे संभव? कृषक तो हमारा पहले भी इतना ही मेहनती था, बल्कि शायद ज्यादा मेहनती था। ये कैसे संभव हुआ? ये ज्ञान के माध्यम से ये संभव हुआ कि हम अपनी पैदावार को बढ़ाने में कामयाब हुए, नई तकनीक के सहारे हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि केमिकल और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल डाल के खेतों को खराब कर दीजिए, ये नहीं मेरा मतलब है। बल्कि आज हम उसके दुष्परिणाम अगर देख रहे हैं तो हमें रुक के सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा खाद विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करें। जिस तरह हमने अनाज की कमी को पूरा किया, आज इसकी ज़रूरत है कि इस पे दिमाग लगाएं कि हम अपनी ज़मीनों को ख़राब होने से कैसे रोकें। और हमारे भारत भूषण जी इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, कहीं कहीं 2, और हमारे ज़िले में तो लखावटी का एग्रीकल्चर कॉलेज एक ज़माने से सुप्रसिद्ध है, जहाँ दूसरे राज्यों से बच्चे आते रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये वो जगह है जहाँ ज्ञान की देवी की स्तुति की जाती। स्तुति और कुछ नहीं होती। आप मानिए थोड़ी देर के लिए कि माँ सरस्वती की मूर्ति है और आप फूल चढ़ाइए और आप आरती कीजिए, लेकिन किताब उठा के मत देखिए, तो फिर ये स्तुति नहीं। और इस पे भी मैं कह दूं कि भारत जब ज्ञान की संस्कृति है, तो ये हुआ कैसे कि भारत में इतने अज्ञान इतना बढ़ता चला गया? ये कैसे हुआ? हमारे एक बहुत प्रसिद्ध संत स्वामी रंगनाथनंदा, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, उन्होंने इस पर बहुत ही सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब ज्ञान की संस्कृति थे हम, तो सोने की चिड़िया थी। पूरी दुनिया हमें ज्ञान का केंद्र मानती थी, लेकिन हम जब ज्ञान से विमुख हुए तो हमारा पतन होता चला गया। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। ऐसा कोई भी विद्वान, महिला या पुरुष,
जो अपने ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं करती या करता। तो श्रीमद् भागवत में ने कहा है कि ऐसी ज्ञानी महिला या ज्ञानी पुरुष, उन्होंने खूब किताबें पढ़ी, लेकिन जो ज्ञान अर्जित किया उसको दूसरों के साथ साझा नहीं किया, उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया। तो उन्होंने कहा ऐसे ज्ञानी माँ सरस्वती के उपासक नहीं, खलनायक हैं। सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। तो आपके ऊपर इस विद्यालय में काम करने वाले, मैं सिर्फ टीचर्स को नहीं कह रहा, आपके ऊपर एक खास जिम्मेदारी आती है। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी कहता हूँ, आप सौभाग्यशाली, आपको इतने अच्छे विद्यालय में अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेशक आपके माँ बाप स्कूल की फीस देते हैं, बेशक संजीव जी ने बहुत संसाधन इकट्ठे करके इस विद्यालय को बनाया है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसमें उन लोगों का भी योगदान है जिन्हें कभी विद्यालय में जाने का मौका नहीं मिला। वो भी बाजार से कोई चीज़ खरीदता है तो उसके ऊपर जीएसटी के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में टैक्स देता है, जिससे ये आधारभूत सुविधाएं पैदा की जाती। उसका भी अधिकार है कि आप उसकी चिंता करें। आपके यहाँ विद्यालय चल नहीं सकता बगैर संसाधनों के, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए हैं। उन्होंने तो कहा है कि जब तक भारत में अज्ञानता है और गरीबी है, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को जो शिक्षित है गद्दार की संज्ञा दूंगा, अगर वो उनके प्रति चिंतित नहीं है जिनके पास ज्ञान नहीं पहुंचा और जिनके जो अभी भी गरीब हैं, मैं उनको गद्दार कहूँगा। बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए। हमारी जिम्मेदारी, हमें उनके प्रति सोचना है। मुझे आने में इसलिए देर हो गई, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि रात बम्बई से फ़्लाइट कई घंटे लेट हो, मैं देर से पहुँचा हूँ। आप पता नहीं कितनी देर से आपको इस गर्मी में बिठा रखा है। मैं लंबा भाषण नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जो मैं दो बातें और कहूँगा। हमने बात की है भारत। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश वो उस ज्ञान का संदेश है। वो ज्ञान क्या है? यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा। ये वो ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कभी तुम मोह का शिकार नहीं बनोगे। तेना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम हर व्यक्ति को पहले उसे इस तरह देखोगे कि वो तुम्हारा खुद का विस्तार है। वो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, ना जानने वाला हो, तुम उसे अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखोगे। और उसके बाद तुम्हें अथोमयी, उसके बाद तुम उसे देखोगे कि ये मेरा पैदा किया हुआ है। अब इससे और ज़्यादा प्रभावी माध्यम क्या हो सकता है भाईचारा पैदा करने का, विश्व शांति पैदा करने का। हमारा तो नारा भी है, अभी G20 में था, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार। हम इस ज्ञान की साधना करें। और लगे मैं बोलता नहीं हूँ ये, लेकिन मैं बोलना इसलिए चाहता हूँ कि हमारे
राम किशोर जी ने मुझसे कहा कि ये दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ते थे जब मैं अलीगढ़ में था, 26 साल की उम्र में केवल विधायक नहीं बना बल्कि मंत्री भी बना, और 30 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री बना। ये तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको भी नहीं सुना रहा, ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ जो यहाँ पर विद्यालय में पढ़ते हैं। कोई भी चीज, अभी मैंने शुरू में कहा था तपा स्वाध्याय निरितम, तप किसको कहते हैं? तप कहते हैं आपने एक अपने सामने एक ध्येय रखा और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उस मेहनत को आप ये नहीं माँ बाप के डंडे से नहीं, गुरु के डंडे से नहीं, बल्कि आप खुद ये तय करते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। उसके लिए आप अपनी रात की नींद भी खराब करते हैं, उसके लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आदमी को आकर्षित करती हैं उससे भी छोड़ देते हैं। मैं बच्चों को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा। आपको कहूँगा तो लगेगा मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। चूँकि आपने एक बात कह दी कि बच्चे प्रेरणा ले इस बात से, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी पिटाई हुई है, मेरी दादी ने की। और काहे पे पिटाई करती थी मेरी? गांव में सब लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे उनकी आंख खुलती थी। मैं छोटा बच्चा था, तो मैं लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ता होता था, तो वो मेरे किताब छीन लेती थी मेरे हाथ से, और मुझे एक प्यार से हल्का सा चपत लगाती थी, कहती दिन में भी किताब, रात में भी किताब। और मैं छुट्टियों में आया करता था। मैं 5.5 साल की उम्र में, गांव में स्कूल नहीं था, और ये बस समझिएगा कि बहुत कोई पढ़ने लिखने का माहौल था। नरेंद्र भाई को पता है, मैं पहला हूं अपने गांव से जो यूनिवर्सिटी गया हूं। तो ये बात, और हाँ एक बात और कह दूं, भाषाएं जितनी सीख सकें उतनी सीखिए। मैं भी हाई स्कूल मैंने दिल्ली से नहीं, मैं कम उम्र में दिल्ली गया हूँ 5.5 साल की उम्र, लेकिन 7वीं 8वीं में तबीयत कुछ ख़राब हो गई, दादी नहीं मानी, गांव बुला लिया, और नरसैनी में एडमिशन था, और डॉक्टर महावीर प्रसाद सक्सेना सियानी के, उनके घर, वो हमारे परिवार की तरह थे। तो बहुत टाइम वहाँ पे गांव में तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि वहाँ पे ट्यूशन किसी के पास में पढ़ने जा सकूं। सियाने में ये सुविधा उपलब्ध थी, तो ज़्यादा समय सियाने में, क्या नाम है उस मोहल्ले का? पट्टी डहर मोहल्ला। तो ये बात सोचिएगा कि हमें वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो औरों को उपलब्ध हैं। नवीं क्लास से, चूंकि मुझे ये मालूम था कि 10वीं के बाद अलीगढ़ जाना है, तो एक चेतना आ गई थी दिमाग में कि अलीगढ़ में 11वीं क्लास से अंग्रेजी में पढ़ाई हो। तो नवीं क्लास से जितना टाइम शायद अपनी किताबों में लगाता था, उतना ही अंग्रेजी पे लगाता था। कोई चीज़ ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी कोई बहुत 30 मार ज़ुबान है ना, कोई भी ज़ुबान हो सीखिए। और मैं तो कहूँगा, मैं तो बहुत दफ़ा कहता हूँ, मेरा बस चले तो मैं संस्कृत को आवश्यक कर दूँ, क्योंकि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत से सही मानों में परिचित नहीं हो सकते जब तक आपको संस्कृत का कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आती हो। मुझे जो लोग इतना अब तारीफ करते हैं, मैं होकर विद्वान हम कहाँ, हम विद्यार्थी हैं, और संस्कृत में भी उतना ही वक्त लगाया। और ये मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ ये। और एक बात फाइनली उनसे कहूँगा कि दुनिया में 2 ही लोग हैं
मानव की प्रकृति ये है कि चाहे दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, हर व्यक्ति दूसरों को पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहता है। ये मानव प्रकृति है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दो शख्सियतें ऐसी हैं, व्यक्तित्व, एक माँ बाप और एक गुरु, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, माता देवो भवा, पिता देवो भवा, आचार्य देवो भवा। देव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इनके प्रति सम्मान और श्रद्धा जितनी संभव है होनी चाहिए। और यहाँ फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं तो प्राइमरी स्कूल में गांव में नहीं था, लेकिन हमारे पूरन चंद शर्मा जी, पंडित जी अमरगढ़ के, हमें हिंदी पढ़ाते थे जब हम छुट्टियों में आया करते। जितनी कई दफ़ा मैंने ओथ ली, लखनऊ भी, दिल्ली भी, अब गवर्नर की हैसियत से भी। सबसे पहले ये पहली बार है जब न मेरी माता हैं न पिता हैं, जब मैं ओथ लेने के बाद अपने गांव आज लगभग 3 महीने के बाद जा रहा हूँ, वरना हमेशा अगले दिन अपने गांव पहुँचता और या तो उसी दिन माता पिता से मिलने के बाद पूरन चंद शर्मा जी के पैर छूने जाता अमरगढ़, या अगले दिन जाता। पिता और गुरु, इनके प्रति जितना श्रद्धा रखिए और जितना सम्मान करिए, हम कभी उनका हक अदा नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासम यतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। जितनी श्रद्धा होगी, 2 चीज़ें ज्ञान के नतीजे में आनी ही चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रतम, पात्रतमम धनम आपनोति, धनात धर्मम ततो सुखम। विद्या का मतलब है आदमी में विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता आपके अंदर योग्यता पैदा करती है। योग्यता आपको धन कमाने के लायक बनाती है, और जब आप धन कमाते हैं उसी से ये संभव है कि आप धर्मार्थ के काम कर सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। और अब अंत में सुनते हैं विजडम वुड पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य रूपा त्यागी को, उनका क्या कहना है विजडम वुड पब्लिक स्कूल के बारे में व वार्षिक कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए। मंचासीन सभी को प्रणाम करती हूँ, अपने समक्ष बैठे सभी अतिथि सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, आपका सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। मेरा पूरा विद्यालय और विद्यालय का पूरा स्टाफ, पूरा प्रबंधक गण और आज उपस्थित सभी मेहमान, सभी आगंतुक, सभी विद्यार्थी, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर पहुँचा है वो आपके आशीष वचनों को सुनकर बहुत कृतज्ञ हुआ है। और आपके आशीष वचनों से आज जो हमें प्रेरणा मिली है, और ये लगातार मुझे पूरा विश्वास है कि हमें मिलती रहेगी, और आपका आशीर्वाद हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। आज यहाँ उपस्थित विजडम वुड परिवार में आप सभी लोगों का सहयोग रहा। जितने भी आगंतुक यहाँ पर पहुँचे हैं, सबका नाम ले पाना मेरे लिए शायद संभव नहीं है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से मेरा मतलब हर उस व्यक्ति से है जिस व्यक्ति ने आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना इतना सा भी अगर प्रयास किया है। मैं उन सब का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, और विजडम वुड परिवार की ओर से सभी को पुनः बार बार धन्यवाद देती हूँ। और यदि कोई भी हमारे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की ऐसी गलती हमसे हुई हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो भी थोड़े बहुत प्रसाद जलपान की व्यवस्था की गई है उसको लेकर ही आप सब लोग जाएंगे। और सर के कार्यक्रम के बाद अभी कुछ हमारे बच्चों का कार्यक्रम आपके लिए अभी कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज के लिए विजडम वुड पब्लिक स्कूल धनौरा हापुड़ से बलविंदर सिंह के साथ चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।